जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। पितरों की कृपा की प्राप्ति के लिए, पितरों की प्रसन्नता के लिए और पितरों की आत्मा तृप्त हो, इसके लिए विशेष रूप से वर्ष में 15 दिन ऐसे होते हैं जिन्हें पितृ उत्सव के रूप में मनाया जाता है और उन 15 दिनों को पितृपक्ष के रूप में जाना जाता है। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि पितृपक्ष साल 2024 में कब से प्रारंभ हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है और इन 15 दिनों में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। संपूर्ण जानकारी और आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आज की वीडियो में आपको मिलने वाले हैं, तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। बात करें पितृपक्ष के महत्व के बारे में, तो देखिए, कहा जाता है, मतलब शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे जो पितर होते हैं वो पितृलोक से धरती पर आते हैं और अपने अपने परिवार में अपने अपने परिवारजनों से मिलते हैं और किसी न किसी स्वरूप में वो हमारे आसपास पितृपक्ष के इन 15 दिनों में ज़रूर रहते हैं। ऐसी अवस्था में जो हम दान धर्म करते हैं या पितरों के निमित्त जो हम तर्पण करते हैं, जल देते हैं, श्राद्ध कर्म करते हैं, उन्हीं से उनको तृप्ति मिलती है। तो भाद्रपद मास की पूर्णिमा पर पितर धरती लोक पर आते हैं और आश्विन मास की अमावस्या तिथि पर वापस पितृलोक को लौट जाते हैं। और जो लोग पितृ तर्पण करते हैं इन 15 दिनों में, मतलब पितृपक्ष में, जो लोग पितरों के निमित्त तर्पण करते हैं, श्राद्ध कर्म करते हैं, अपने पितरों के निमित्त दीप दान करते हैं, उन्हें उनके पितरों का आशीर्वाद मिल जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसे अंधविश्वास मानते हैं और इस वजह से वो अपने पितरों के निमित्त कुछ भी शुभ कार्य नहीं करते हैं, तर्पण नहीं करते, जल दान नहीं करते या फिर दीप दान नहीं करते, उनका श्राद्ध कर्म नहीं करते, तो पितर अतृप्त ही वापस लौट जाते हैं। और जब आपके पितर अतृप्त लौटते हैं, असंतुष्ट होकर लौटते हैं, तो ऐसी दशा में बहुत सारी परेशानियां आपको देकर जाते हैं, बहुत सारी परेशानियों में आप स्वतः ही घिर जाते हैं। तो इसलिए बहुत आवश्यक है इन 15 दिनों में अपने पितरों के निमित्त दान, तर्पण, श्राद्ध कर्म इत्यादि करना। तो जैसे भी संभव हो, जितना भी संभव हो, जो भी आपकी सामर्थ्य हो, उसके अनुसार अपने पितरों को याद करके उनको तर्पण अवश्य कीजिए। ठीक है, अब बात करें कि कब से प्रारंभ हो रहा है पितृपक्ष। तो देखिए, भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से अमावस्या तक पितृपक्ष रहता है। तो इस बार पितृपक्ष का प्रारंभ हो रहा है 17 सितंबर से। 17 सितंबर 2024 को मंगलवार के दिन भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि है। तो पहला श्राद्ध होगा इस दिन। पूर्णिमा का श्राद्ध मंगलवार को 17 सितंबर को किया जाएगा। प्रतिपदा का श्राद्ध होगा 18 सितंबर 2024 को बुधवार के दिन और द्वितीया का श्राद्ध होगा 19 सितंबर 2024 गुरुवार के दिन। तृतीया का श्राद्ध होगा 20 सितंबर को शुक्रवार के दिन और चतुर्थी का श्राद्ध 21 सितंबर 2024 शनिवार के दिन होगा। महाभरणी शनिवार को है, तो 21 सितंबर 2024 को महाभरणी श्राद्ध होगा। पंचमी का श्राद्ध होगा 22 सितंबर 2024 को, यानी कि रविवार के दिन, और षष्ठी का श्राद्ध होगा 23 सितंबर 2024 सोमवार के दिन। सप्तमी का श्राद्ध 23 सितंबर 2024 को ही है, सोमवार के दिन। तो षष्ठी और सप्तमी दोनों श्राद्ध एक ही दिन किए जाएंगे और अष्टमी का श्राद्ध होगा मंगलवार के दिन 24 सितंबर को। नौमी का श्राद्ध 25 सितंबर 2024 बुधवार के दिन होगा और दशमी का श्राद्ध कर्म किया जाएगा 26 सितंबर 2024 गुरुवार के दिन। एकादशी का श्राद्ध होगा 27 सितंबर 2024 को शुक्रवार के दिन और द्वादशी का श्राद्ध 29 सितंबर 2024 को होगा। 28 को कोई भी श्राद्ध नहीं है और 29 सितंबर 2024 रविवार के दिन ही मघा का श्राद्ध भी है। तो दो श्राद्ध, यानी कि द्वादशी का श्राद्ध और मघा का श्राद्ध रविवार को ही होगा। त्रयोदशी का श्राद्ध 30 सितंबर को होगा, सोमवार के दिन, और चतुर्दशी का श्राद्ध होगा 1 अक्टूबर 2024 मंगलवार के दिन। सर्वपितृ अमावस्या बुधवार को है, 2 अक्टूबर 2024 को सर्वपितृ अमावस्या का श्राद्ध होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ तिथियां एक साथ हैं और 17 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 बुधवार तक श्राद्ध के दिन होंगे, पितृपक्ष के दिन होंगे। तो इन दिनों में विशेष रूप से अपने पितरों की आराधना करनी चाहिए। अब बात करें बहुत सारे भक्तों के प्रश्नों के ऊपर। आपका पहला प्रश्न है कि पितृपक्ष में क्या पूजा नहीं करनी चाहिए, घर के मंदिर में देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, या फिर घर के आसपास कोई मंदिर है जहां हम प्रतिदिन जाते हैं, तो क्या पितृपक्ष में नहीं जाना चाहिए? जी बिल्कुल जाना चाहिए। घर में आप अपने देवी देवताओं की पूजा जिस प्रकार से करते हैं उसी प्रकार से करेंगे। मंदिर जाते हैं तो बिल्कुल मंदिर भी जा सकते हैं। सिर्फ इन दिनों में पितरों की पूजा और बढ़ जाती है। ठीक है, देवताओं के साथ हम पितरों की भी आराधना करते हैं। जैसे बाकी के दिनों में आप सिर्फ देवताओं की पूजा करते हैं,
लेकिन इन 15 दिनों में देवता और पितर दोनों की पूजा की जाती है। ठीक है, मतलब जो चीज जिस प्रकार से चल रही है उसी प्रकार से चलेगी, सभी पूजा पाठ व्रत इत्यादि। उसके साथ ही हम पितरों की भी पूजा करते हैं। इसमें जैसे बहुत से भक्त हैं जो कि महालक्ष्मी का व्रत कर रहे हैं, तो महालक्ष्मी का व्रत आपको उसी प्रकार से करना है, पूजा उसी प्रकार से आप करेंगे जैसे कि आप हर रोज करते हैं। उसके साथ ही आप अपने पितरों की भी आराधना करते हैं। ठीक है, पितृपक्ष में जीवित पुत्री का व्रत भी आता है, तो जीवित पुत्रिका का व्रत भी उसी प्रकार से हम करते हैं जैसे कि हमारे परिवार में किया जाता है। ठीक है, कोई भी पूजा पाठ आपको छोड़ना नहीं होता है, सब कुछ करते हैं। बस इतना ध्यान रखिए, नया व्रत कोई भी पितृपक्ष में मत प्रारंभ कीजिए। ठीक है, और किसी भी व्रत का उद्यापन मत कीजिए। उद्यापन आप बाद में कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि व्रत अगर खत्म हो भी गए हैं, मान लीजिए 16 व्रत का संकल्प लिया और 16 व्रत पूरे हो रहे हैं पितृपक्ष में, कोई बात नहीं, 2-4 व्रत और कर लीजिए, नवरात्रि में कर लीजिएगा उद्यापन। ठीक है, तो व्रत कोई भी समापन नहीं करना है, उद्यापन नहीं करना है और किसी भी नए व्रत का प्रारंभ नहीं करना है। अच्छा, एक और प्रश्न आया है कि क्या पितृपक्ष में सूर्यदेव को जल नहीं देना चाहिए? जिस सूर्यदेव को जल हमें रोज देना चाहिए, चाहे कोई भी समय हो, किसी भी प्रकार की स्थिति हो, सूर्यदेव को जल दिया ही जाता है। तो बिल्कुल आप सूर्यदेव को जल देंगे पितृपक्ष में, इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे कार्य हैं जो पितृपक्ष में हमें भूल से भी नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर आप घर बदलना चाहते हैं, किराए का भी घर हो और बदलना चाहते हैं, तो पितृपक्ष में मत बदलिए। पितृपक्ष समाप्त होने के बाद नवरात्रि में शुभ दिन देखकर आप चाहें तो घर बदल सकते हैं, नवरात्रि के बाद बदल सकते हैं। पितृपक्ष में स्थान परिवर्तन नहीं करना चाहिए, विशेषकर अगर आप घर बदलना चाहते हैं। किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य जैसे कि आप गृह प्रवेश करना चाहते हो या फिर विवाह मुंडन इत्यादि, ये सभी कार्य पितृपक्ष में नहीं किए जाते। पितृपक्ष में सिर्फ पितरों की पूजा आराधना के लिए ही शुभ माना जाता है, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होता है। कोई नया वस्त्र खरीद सकते हैं, बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं। देखिए, वैसे अगर जरूरी ना हो तो इस समय में कोई भी नया वस्त्र नहीं खरीदना चाहिए। ये समय हम जो भी खरीदारी करते हैं लगभग पितरों के लिए करते हैं या फिर घर के पूजा पाठ की खरीदारी की जाती है, और इस समय में नए वस्त्र खरीदना या नए वस्त्र धारण करना ये शुभ नहीं माना जाता, तो इन बातों का ध्यान रखिए। और आपका अगला प्रश्न आता है कि क्या सुहाग की सामग्री पितृपक्ष में खरीदी जा सकती है, जैसे कि चूड़ियां इत्यादि अगर लेना हो तो क्या ले सकते हैं? देखिए, वैसे अपने लिए सुहाग की सामग्री इन दिनों में नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन मान लीजिए कि आप महालक्ष्मी व्रत कर रहे हैं तो उसमें सुहाग की सामग्री उद्यापन वाले दिन लगती है, मतलब 16 सुहाग की सामग्री आप खरीदते ही हैं, तो वो आप खरीद सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा नवरात्रि है जो कि अमावस्या के अगले दिन से ही प्रारंभ हो जाती है, तो बिल्कुल हम पितृपक्ष में नवरात्रि की सामग्री खरीदते हैं, पूजा की जो भी सामग्री है सब खरीदी जाती है। तो मतलब पूजा पाठ के लिए, महालक्ष्मी को अर्पित करने के लिए आप अगर सुहाग की सामग्री खरीदते हैं तो बिल्कुल खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्वयं के लिए खरीदना और पहनना उसे, ये शुभ नहीं है। पितृपक्ष में सुहागिन महिलाओं को विशेष रूप से कोई भी नई वस्तु, नए वस्त्र, सुहाग की सामग्री इत्यादि नहीं धारण करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न आता है कि क्या मायके से ससुराल जाना हो या फिर ससुराल से मायके जाना हो तो हम जा सकते हैं? देखिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दिनों में स्थान परिवर्तन अगर बहुत जरूरी ना हो तो नहीं करना चाहिए। कहीं भी आना जाना हो तो पितृपक्ष से पहले ही कर लीजिए। वैसे अगर आप मायके में हैं तो ससुराल में आपको पितृपक्ष के दौरान रहना ही चाहिए। ठीक है, तो पहले ही चले जाइए। अच्छा, एक और प्रश्न आता है कि अगर बच्चों का जन्मदिन पितृपक्ष में पड़ता है तो क्या हम उसे मना सकते हैं? देखिए, जिन बच्चों का जन्म पितृपक्ष में होता है लगभग हर बार ही उनका जन्मदिन पितृपक्ष में ही आता है, तो आप बिल्कुल मना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना जरूर कीजिए कि उस दिन अपने पितरों को स्मरण कीजिए, पितरों के लिए उस दिन दान जरूर कीजिए, तर्पण अगर आप कर पाते हैं तो तर्पण कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि आपके बच्चे को उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। ठीक है, उस दिन अपने बच्चों के द्वारा गरीबों को, अनाथों को, जरूरतमंदों को, बुजुर्गों को भोजन करवाइए। पितृपक्ष में जन्मदिन मनाने का यही सबसे श्रेष्ठ तरीका है। अगर संभव हो तो उस दिन अपने बच्चे से पीपल का, बरगद का या फिर तुलसी का वृक्ष लगवा दीजिए, पौधा लगवा दीजिए। ये भी श्रेष्ठ होता है, पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं और बच्चों को पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। मतलब बाकी सेलिब्रेशन आप कीजिए लेकिन साथ में ये भी कर लीजिए, ये श्रेष्ठ रहेगा। ठीक है, मतलब पितृपक्ष में अगर जन्मदिन आता है तो आप मना सकते हैं, लेकिन अपने पितरों को धन्यवाद अवश्य कीजिए, क्योंकि जिन बच्चों का जन्म पितृपक्ष में आता है वो कहीं न कहीं पितृलोक से आते हैं। मतलब आपके परिवार का ही कोई पितर लौटकर आपके परिवार में आया है, इस बात की सूचना है पितृपक्ष में जन्म होना। तो बच्चों को पितरों का आशीर्वाद दिलवाइए। ठीक है, और अब जानते हैं कि पितरों का श्राद्ध करने का सही समय और विधि क्या है। देखिए, शास्त्रों के अनुसार सुबह और शाम को देवी और देवताओं के लिए पूजा पाठ किया जाता है और दोपहर का जो समय होता है वो पितरों को समर्पित होता है। दोपहर में करीब 12 बजे पितरों को याद करते हुए श्राद्ध कर्म किया जाता है। सूर्य को अग्नि का स्रोत भी माना गया है, इसलिए देवताओं का जो भोजन देने का समय होता है वो दोपहर का समय लिया गया है।
देवताओं के भोजन देने के लिए यज्ञ किए जाते हैं, वैसे ही पितरों को भोजन देने के लिए सूर्य की किरणों को जरिया माना जाता है। श्राद्ध कर्म संपन्न करने के लिए रोहिणी मुहूर्त और कुतुब मुहूर्त अच्छे माने गए हैं। इस दौरान ही कौवे, चींटी, गाय, देव और कुत्ते को पंचबलि भोग देना चाहिए, ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। और आपके पितर की जो तिथि है, आपके पितरों की जो तिथि है, जिस दिन आपको तर्पण इत्यादि करना है, श्राद्ध कर्म करना है, उस दिन विशेष रूप से ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए। इसके साथ ही सर्वपितरी अमावस्या पर अपने सभी पितरों के लिए, जाने अनजाने में भूले बिसरे जितने भी पितर होते हैं, सबकी आत्माओं की तृप्ति के लिए विशेष रूप से श्राद्ध कर्म और तर्पण अवश्य करना चाहिए। अगर संभव हो तो ब्राह्मण को बुलाकर उन्हीं के द्वारा संपन्न करवाएं, ज्यादा श्रेष्ठ होगा। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि श्रद्धा से किया हुआ श्राद्ध कर्म ही शुभ माना जाता है और उसी से आपके पितर तृप्त होते हैं। तो मतलब आप जो भी कार्य करते हैं बिल्कुल श्रद्धा भक्ति से कीजिए, डरने की आवश्यकता नहीं है। आपके ही पितर हैं, आपके ही पूर्वज हैं, आपके वो शुभ चिंतक हैं जो आपको बस दिखाई नहीं दे रहे हैं वो आपके पास ही, और इन 15 दिनों में तो वो बिल्कुल आपके पास हैं। इसलिए हर वक्त श्रद्धा से उनको स्मरण करते रहिए। पितृपक्ष से जुड़े हुए और भी जितने सवाल हैं या जितने भी आपके संशय हैं आने वाली वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आपका कोई भी प्रश्न हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।